नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 अल्फाबेट आई टू क्यू में आज हम लेटर ओ को सीखेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और आप स्क्रीन में जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेटर ओ का फोनिक साउंड, लेटर ओ को 4 लाइन में कैसे लिखना है, लेटर ओ से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड्स जिनको आप फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही राइटिंग प्रैक्टिस आपको घर में कैसे करनी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेटर ओ है। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर को आप देखें कि 4 लाइन में ये ऊपर की 3 लाइन में यहां पर बनाया गया है, ठीक है ना। और सर्कल बना देंगे तो इस प्रकार से यहां पर ये लेटर ओ बन जाता है। लेटर ओ की पहचान हमने बताया था गीत में कि ओ बना है चंदा गोला। तो आप जानते हैं चंद्रमा कैसे होता है, गोल होता है। तो कैपिटल लेटर को हमने यहां पर 3 लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर स्मॉल में देखिएगा, यहां पर ये 2 लाइन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से कैपिटल ओ को आप 4 लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में, और स्मॉल ओ को आप बीच की 2 लाइन में बनाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि यहां पर 2 प्रकार के लेटर है, ठीक है ना। तो ये वाला जो लेटर है वो क्या है? वो है कैपिटल लेटर है। क्या है? कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर को क्या बोलते हैं? बड़ा अक्षर जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। अब ये रहा स्मॉल लेटर, ये कौन सा है? स्मॉल। और स्मॉल लेटर को क्या बोलते हैं? छोटा अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा अक्षर। अब यहां पे हम इस लेटर का क्या नाम ले रहे हैं? इस लेटर का हम नाम ले रहे हैं यहां पर ओ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइटिंग की दृष्टि से देखें, लेखन की दृष्टि से देखें, तो लेटर 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब उच्चारण की दृष्टि से देखें, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखें, तो लेटर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वॉवेल्स मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन। तो अब मैं पूछूं कि लेटर ओ जो है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट्स है, तो यहां पर लेटर ओ जो है ये है वॉवेल है, जिसे हम स्वर कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे वॉवेल इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये है वॉवेल लेटर, ठीक है, जिसे हम स्वर अक्षर कहते हैं। अब हम चित्रों पे चर्चा करते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे ये किस चीज का चित्र है? ये संतरा का चित्र है। और ये चित्र काय का है? ये है उल्लू का। अब यहाँ पर चित्रों का इस लेटर ओ से क्या संबंध है? जब आप स्कूल नहीं आ रहे थे तो आपको घर में क्या सिखाया गया था? ओ फॉर ऑरेंज सिखाया गया था, ओ फॉर आपको आउल सिखाया गया था, आपको लेटर ओ नहीं सिखाया गया। क्या होता है कि हम जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले चित्रों को देखते हैं और चित्रों को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और उस चित्र के बारे में जानने की हमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। तो बचपन से ही हम संतरा खाते हैं तो संतरे को पहचानते हैं, इस ऑरेंज को पहचानते हैं, उल्लू को पहचानने लगते हैं, मगर इस लेटर को नहीं पहचानते। तो इस चित्र के माध्यम से आपको लेटर ओ की पहचान कराने के लिए ही हमको क्या सिखाया जाता है? ओ फॉर ऑरेंज सिखाया जाता है, ओ फॉर आउल सिखाया जाता है। जैसे अ से अनार, या फिर अनार का खट्टा दाना, आम को चूस के जान खाना। इस प्रकार से क्यों सिखाया जाता है? पहले आपको चित्र के बारे में बताया जाता है, चित्र के माध्यम से आपको अक्षर की पहचान सिखाई जाती है। तो चित्र को ही फोकस किया जाता है, चित्र को इसलिए फोकस किया जाता है ताकि इस चित्र के माध्यम से आप इस लेटर को पहचान सके। अब आपको क्यों सिखाया गया, देखिएगा। ओ फॉर ऑरेंज, तो देख रहे हैं ये संतरा है, संतरा का अंग्रेजी में आप नाम देख रहे हैं ऑरेंज लिखा हुआ है। और यहां पर उल्लू का जो अंग्रेजी नाम है यहां पर आउल है, तो यहां पे आउल का यहां पर नेम लिखा हुआ है। अब यहां पे आप देखेंगे दोनों अंग्रेजी के नामों में कुछ समानता है। इनका जो पहला लेटर जो है वो है ओ है, और इसका भी ऑरेंज का पहला लेटर क्या है? ओ है, इसलिए ओ फॉर ऑरेंज और ओ फॉर आउल बोला जाता है। अब देखिएगा, मैंने बताया कि ओ फॉर क्या होता है? ऑरेंज होता है। अब यहां पे देखिएगा, ओ फॉर ऑरेंज मैंने यहां पर हिंदी में इस प्रकार से लिखा, ऑरेंज, ठीक है ना।
अब ऑरेंज शब्द में आप देखिए पहला अक्षर क्या है, ओ है। क्या है, ओ। तो यही जो है लेटर ओ का, लेटर ओ का क्या होगा, ये यही जो है फोनिक साउंड होगा। क्या होगा, फोनिक साउंड होगा। लेटर का नेम अलग है, लेटर ओ है, मगर हम यहां जब ऑरेंज पढ़ रहे हैं तो यहां पर इसका जो साउंड है, इसकी जो ध्वनि है उच्चारण में, वो अलग निकल रही है। वो क्या निकल रही है, ओ। तो यहां पे ओ को क्या बोलेंगे, लेटर ओ का, लेटर ओ का इसको बोलेंगे फोनिक साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको फोनिक साउंड बोलेंगे। और इंग्लिश में लेटर के फोनिक साउंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमको लेटर के फोनिक साउंड बनेंगे नहीं, तब तक हम इंग्लिश के किसी भी शब्द को या वर्ड को हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना। अब मैं ये बताता हूं कि यहां पे मैंने लेटर का नेम बताया ऊपर ओ, और लेटर ओ का फोनिक साउंड किस प्रकार से आप जो चीज याद किए हैं ना, उसी से आप फोनिक साउंड निकालेंगे। आपने ओ फॉर ऑरेंज याद किया था ना, तो ऑरेंज का पहला अक्षर मैंने ये बता दिया कि लेटर ओ का यही फोनिक साउंड होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि यहां पर ऑरेंज लिखा हुआ है, यहां पे आउल लिखा हुआ है। इनके लेटरों के पहले हम क्या करते हैं, इनके फोनिक साउंड लिखते हैं। तो अभी हमने यहां पर जाना कि ओ का यहां पर फोनिक साउंड क्या निकला, अ निकला। क्या निकला, अ। यहां पे आर का र होगा, फिर ए का यहां पर ए होगा, और एन का यहां पर न होगा, जी का यहां पर ज होगा, और लास्ट में यदि वावेल ई आता है तो ये साइलेंट रहता है। कैसे रहता है, साइलेंट। इस प्रकार से जो है हम यहां पर अ और र में लगाएंगे ए की मात्रा, और यहां पे आधा न और ये ज। इस प्रकार से जो है हम इसे ऑरेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑरेंज। अब इसको देखिएगा, ओ और डब्लू यदि साथ में आते हैं तो इसको पढ़ते हैं आउ। क्या पढ़ते हैं इसको, आउ। क्या पढ़ते हैं इसको, आउ पढ़ते हैं। ठीक है ना। और यहां पर एल का जो साउंड होगा वो होगा ल। तो इस प्रकार से जो है इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आउल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आउल। ठीक है ना। ये देखिएगा आउल। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा आओ, आओ क्या होगा, ये आओ। इस प्रकार से यहां पे आओ होगा। अब देखिएगा मैंने यहां पर फोनिक साउंड के माध्यम से किस प्रकार से आउल और यहां पर ऑरेंज पढ़ेंगे ये बता दिया। दूसरी चीज, आप यहां पर जो आउल इंग्लिश वर्ड्स लिखा हुआ है, यहां पे जो ऑरेंज लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करें कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर्स को डिफाइन करें। अब ओ जो है, ओ क्या है, ओ कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है, तो वॉवेल है। ठीक है ना। फिर आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, वॉवेल है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ई क्या है, वॉवेल है। इस प्रकार से आप ऐसे डिफाइन करें तो लेटर्स की पहचान भी होगी, और कौन सा लेटर वॉवेल है और कौन सा लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है ये आपको पता चलेगा। क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं, और 5 वॉवेल्स का इंग्लिश के शब्द पढ़ने में अलग अलग प्रकार से इनका उच्चारण यूज होता है। कहने का मतलब यह है अंग्रेजी में वावेल जो है उच्चारण के लिए इनका स्वर के रूप में उपयोग होता है, तो ये विलन का काम करते हैं। कभी किसी इंग्लिश वर्ड्स में ए का ए के रूप में हो जाएगा, किसी में आ के रूप में हो जाएगा, किसी में ए के इसमें हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमको इंग्लिश में देखने को मिलती हैं। तो अभी चूंकि हम कक्षा पहली में हैं तो ये सब चीजें जानेंगे ना, तो हमारी अगली जो कक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी होंगी। अब देखिएगा पेज में तो इतना सा चित्र दिया था, 2-4 लाइन नीचे दी हुई है, आप राइटिंग प्रैक्टिस करते पेज आपका फिनिश हो जाता। इतनी सारी चीजें आपको बताने की जरूरत क्या है, बताने की इसलिए जरूरत है कि एक क्लास में आप देखेंगे सब बच्चों का आईक्यू अलग अलग रहता है। तो इतना मैं बता दे रहा हूं, जिस बच्चों का देखेंगे आईक्यू अच्छा है तो वो सब चीजें इनको एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए बेनिफिट की चीजें होंगी। और जिसको जितना समझ में आ रहा है आप उतना समझिए, कोई बंधन तो है नहीं कि आपको सब चीजें याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखिएगा आउल में देखें, ओ क्या है, वॉवेल है। डब्ल्यू क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है, और यहां पर एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से हमने ओ से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड्स को हमने यहां पर उनके फोनिक साउंड से कैसे पढ़ना है ये हमने यहां पे बता दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रैक्टिस। तो लेट्स प्रैक्टिस। तो पहली लाइन यहां पे देखिएगा इस प्रकार से दी रहती है। आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ यहां पे पेंसिल चलाना है ऐसे। ठीक है ना। अब नीचे वाले में देखेंगे आप, यहां पे पूरा
कंप्लीट ओ नहीं है, यहां पे सिर्फ स्ट्रोक्स के स्टेप दिए हैं, एक आप ऐसे बनाए, एक आप ऐसे बनाए। सिर्फ आप यहाँ पे 2 लाइनों में सिर्फ पेंसिल चलाएंगे, बस ऐसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट ओ नहीं बनाना है, और ऊपर जो है यहाँ पर कंप्लीट ओ है, तो इसमें आप पूरी पेंसिल चलाएं डॉट डॉट में, इस प्रकार से। ये इतना करने के बाद में आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे कुछ लाइनें छूटी हुई हैं, कुछ लाइनें छूटी हुई हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को साथ में लिखेंगे इस प्रकार से, और बोल बोल के लिखेंगे। ओ, क्या बोलेंगे, ओ। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल, 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 ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर को ऊपर की 3 लाइन में, और स्मॉल लेटर को आपको क्या करना है, बीच की 2 लाइन में आपको लिखना है। तो यहाँ पे मात्र 1 2 3 4 लाइन है दी हुई है। तो 4 लाइन से क्या आप लेटर ओ को बनाना सीख जाते हैं? नहीं, इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, और आपके पास में 4 लाइन इस प्रकार से कॉपी होगी। अब 4 लाइन में आप किस प्रकार से अभ्यास करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, आप कौन सा लेटर सीख रहे हैं? सबसे पहले आप लेटर सीखने जा रहे हैं ओ, ठीक है ना। तो आपने कैपिटल ओ बनाया, स्मॉल ओ बनाया, फिर आपने इस लेटर का नाम क्या लिया, ओ लिया। क्या लिया? ओ। और इसका जो फोनिक साउंड आपने क्या देखा, इसका फोनिक साउंड जो है आपने आ देखा, ठीक है ना। फिर यहां पे फोनिक साउंड लिखा, फिर उसके बाद में ऑरेंज की स्पेलिंग लिखेंगे इस प्रकार से, ORAN, और यहां पर जी, ठीक है ना। फिर आप यहां पे क्या करेंगे, कैपिटल ओ, W और L, यहां पे आउल लिख लिया। फिर आप यहां पे जगह बची तो एक कैपिटल ओ और स्मॉल ओ लिख लिया। इस प्रकार से इसको बोल बोल के आप नीचे तक लिखें। अभिभावक यदि आप हैं तो यहां लाइन खींच दीजिए, तो बच्चा बिल्कुल सीधा लिखेगा। इस प्रकार से आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ऑरेंज की स्पेलिंग याद हो जाएगी, आपको आउल की स्पेलिंग याद हो जाएगी, यहां पर लेटर ओ का फोनिक साउंड याद हो जाएगा, और इस लेटर के नेम और फोनिक साउंड में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आएगा। जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपको लेटर ओ की जो पहचान है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने लेटर ओ को सीखा, और बहुत सी चीजों को सीखा, फोनिक साउंड सीखा, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है ये सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।